गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि हम लोग डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें कि वो थोड़ा सा हमको इजी हो जाए समझने में। तो उसकी सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन it is the process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics। हम लोग उनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उनको सीक्वेंस वाइज या फिर ग्रुप वाइज उनको अरेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनमें से बॉयज़ को अलग कर लिया, गर्ल्स को अलग कर लिया। तो इट मीन्स उनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या थी? बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमने उन दोनों को ऐसे इस आधार पर अलग अलग कर लिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर ली। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ऐसे डाटा को समझना और डाटा को यूज़ करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ब्रीफ एंड सिंपल। जब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है क्लासिफिकेशन करने का, कि जो हमारे पास डाटा है वो ब्रीफ और सिंपल हो जाए, हमको कैलकुलेशन करने में मुश्किल ना आए। यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक तरफ रख लेते हैं जो सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे का सारा डाटा डाइवर्स नेचर का होता है। तो सिमिलर चीज़ों को एक तरफ रख लेते हैं और डाटा को समझना आसान हो जाता है। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि इनका डिस्टिंक्शन कर दिया जाता है। जैसे मैंने पूछा कि लिटरेसी रेट पंजाब में ज़्यादा है या फिर यूपी में ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, उनको डिस्टिंक्ट कर दिया कि पंजाब के लोगों को एक तरफ रख लिया, यूपी के लोगों को एक तरफ रख लिया। कंपैरेबिलिटी कैसे होगी? कि कंपैरिजन कर दिया। जैसे उसी एग्जांपल में देखिए कि मैंने ये पूछा कि पंजाब में ज़्यादा है रेट ऑफ लिटरेसी कि यूपी में ज़्यादा है रेट ऑफ लिटरेसी, हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। साइंटिफिक अरेंजमेंट कैसे होता है? ये एक सिस्टमेटिक वे से किया गया अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव, जब हम लोग किसी भी चीज़ की, किसी भी डाटा की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो वो मोर अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कंप्रीहेंसिवनेस क्या, कि सारी चीज़ों की फुल डिटेल उसमें मेंशन की जाती है और किसी को समझने में दिक्कत नहीं होती। क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन करने से रॉ डाटा को क्लियर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। होमोजेनिटी, हर एक ग्रुप में एक जैसी ही आइटम्स को रखा जाता है। सूटेबिलिटी, ये बहुत सूटेबल मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोग एक तरह के सभी डाटा को एक तरफ रखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल डाटा है क्योंकि इसमें एक तरह की इंफॉर्मेशन ही रखी जाती है, डाइवर्स टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती। ये इलास्टिक नेचर का होता है। जो क्लासिफिकेशन होती है ये हम लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, तो ये इलास्टिक नेचर की होती है। आज हमने ऑब्जेक्टिव्स और करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।